हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 बहुपद, जिसमें जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन जितने प्रकार के पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7 हो तो बहुपद की घात बताइए। तो हमको यहाँ पर एक बहुपद दी है और इसमें घात पूछ रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस बहुपद में अधिक से अधिक कितनी घात है। जैसे देखो, x की घात यहाँ पर 3 है, x की घात 2 है, 1 है और फिर 0 है। तो सबसे ज्यादा इसमें x की 3 घात है। तो सबसे ज्यादा अगर 3 घात है तो हमारा त्रिघात बहुपद बनेगा। तो हमारा बहुपद की घात यहाँ पर 3 हो जाएगी। अगर सबसे ज्यादा 4 x की पावर 4 होती तो हमारा 4 हो जाता। तो पहला सवाल हमारा अगर इस तरीके का आता है तो आप इसको सोल्व कर लेना इसी प्रकार से। जितनी घात होगी तो बहुपद की घात उतनी होगी। तो हमारा ये पहला आंसर ये हो जाएगा। और हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा x² माइनस 7x प्लस 10 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा द्विघात समीकरण दिया है और उसके मूल कह रहा है एक अल्फा और एक बीटा हो, तो अल्फा और बीटा का गुणा करके क्या होगा। तो देखिए, इसका सूत्र हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा जो सूत्र होता है C/A। C/A होता है। अब सी क्या है, ए क्या है देख लेते हैं। तो x² के जो गुणे में होता है वो a का मान होता है, और जो x के गुणे में होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है C/A। तो इसी में रख देते हैं। तो c का मान देखिए यहाँ पर क्या है। तो c का मान यहाँ पर देख सकते हैं 10 है, हमने 10 रख दिया बटे a। देखो x² के गुणे में 1 है, तो एक सभी के बटे में रहता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10। तो हमारा जो दूसरी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कहा था, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कह दिया। तो आइए यहाँ पर दोनों सूत्र देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा वाला आप सूत्र देख ही चुके हो कि C/A होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा कह दे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बी आप जानते हैं जो x गुणे में होगा b का मान है, x² गुणे में a का मान है, अचर पद c होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, माइनस सूत्र का है। और देखो b का भी मान -5 है, तो -5 यहाँ रखेंगे। a का मान फिर से 1 है, तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 आ गया। हमारा आंसर जो 5 वो सही होगा, प्लस का, माइनस का नहीं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन अगर इस प्रकार का अल्फा प्लस, अगर मूलों का योग, अगर दोनों का योग कहता है तो -b/a, अगर गुणनफल कहता है तो C/A। अब आइए हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि px बराबर x की पावर 4 माइनस 1 के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देखो 4 घात का हमारा बहुपद दिया है और कह रहा है शून्यकों की संख्या होगी। तो अब सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए, अगर द्विघात का बहुपद है तो उसके 2 शून्य निकलेंगे, 3 घात है तो 3 शून्य, 4 है तो 4, इसी प्रकार क्रम बढ़ता रहता है। तो हमारा यहाँ देखो x, ये हमारा चौघाती बहुपद है, तो इसमें हमारे 4 शून्य की निकलेंगे। अगर यहीं पर x की पावर 3 होती तो शून्यकों की संख्या भी 3 होती। तो हमारा चौथा सवाल इस प्रकार सोल्व होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना पांचवा सवाल। तो हमारा कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अल्फा और बीटा थोड़ी इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह बहुत भर गई ऊपर वाले को। देखिए क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसी में हमको रख देना है। तो x² माइनस इसके गुणे में x होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दिया। फिर x से गुणे में x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिया। गुणा ये हो गया x², अभी माइनस का गुणा होगा तो -4, इधर x का गुणा होगा तो x हो जाएगा +3। तो हमारा द्विघात समीकरण ये था। तो ये जहाँ हो तो हम सही कर लेंगे। तो x² -4x + 3, तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी करते हैं तो आपको मैथ में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।